जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो 20 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन से ही मिलेंगे। तो इस क्लास में हम भूगोल यानी इकाई दूसरा भूगोल भूगोल से हम 5वां चैप्टर आपसे वैकल्पिक प्रश्न करवाएंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं खनिज से और ऊर्जा संसाधन से। तो इस चैप्टर को आपको तैयार कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, सोना। तो मतलब चट्टानों के अपघटन से बनता है, चट्टानों से टकरा टकरा के। तो क्या होता है? बॉक्साइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट जो है वो चट्टानों के अपघटन से बनता है, त्यागता हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का और 2020 में पूछा है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, लौह अयस्क का, अभ्रक का, तांबा का। तो कोडरमा में अभ्रक का उत्पाद किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तल चट्टी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरिक चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राय किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलचट्टी चट्टानों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलचट्टी चट्टानों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झरिया, झरिया प्रसिद्ध है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020 में पूछा है। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया का कहाँ पर प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो झरिया कहाँ पर प्रसिद्ध है? झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। गैर परंपरागत, तो सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा है, जो कभी खत्म नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो तमिलनाडु में। कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अलंकेश्वर किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता, यूरेनियम। तो अलंकेश्वर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है उत्पाद के लिए? तो अलंकेश्वर में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पाद किया जाता है, तो राइट आंसर क्या वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध कहाँ पर है, किस लिए? तेल शोधक कारखानों, पेट्रोलियम के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों, पेट्रोलियम के लिए। यहाँ पर तेल शोधक कारखाने, पेट्रोलियम के लिए ये क्या है? मुंबई हाई प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला। कोयला क्या है? परंपरागत स्रोत है, तो क्या है? कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? आधारभूत है, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, लौह अयस्क। कौन सा खनिज आधारभूत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? इस्पात बनाने में
अभ्रक का, तांबा का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का। इस्पात, इस्पात बनाने में ज़्यादातर मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर मैग्नीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंथेसाइट, एंथेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, कोयला। तो एंथेसाइट का जो संबंध है वो किससे है? कोयला से है। किससे है? कोयला से इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का संबंध जो है तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। किससे है? लौह अयस्क से हेमेटाइट का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। कोरबा, कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, बॉक्साइट के लिए और सौर ऊर्जा के लिए। तो कोरबा प्रसिद्ध किसके लिए है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कोरबा जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मोनाजाइट। मोनाजाइट रेत में किस किस निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा रेत? मोनाजाइट रेत। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनाजाइट रेत में थोरियम, थोरियम जो ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर। अभ्रक, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक जो है लौह, धात्विक लौह होता है लौह अयस्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा है तो तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ये तो खत्म हो सकता है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है कभी खत्म नहीं हो सकता, तो ये हो गया पवन ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पाद कहाँ होता है? उड़ीसा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर, 2023 में पूछा है। चूना पत्थर, सल्फर, मैग्नीज, कोयला। तो धात्विक खनिज कौन सा है इसमें? मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है। अग्नेय चट्टानों में फास्फेट, नमक, लवण, ग्रेफाइट, जस्ता। जस्ता इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें से निम्नलिखित में से परंपरागत संसाधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है परंपरागत संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख उत्पाद है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पाद कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तांबा बनता है, यानी कि मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, मतलब धात्विक नहीं है? मैग्नीज, मैग्नीज तो धात्विक है। बॉक्साइट भी है। अभ्रक, जस्ता। तो इसमें जो है जस्ता जो है आपका क्या है? अधात्विक नहीं, जस्ता नहीं होगा भाई, अभ्रक। अभ्रक, जस्ता तो धात्विक है। अधात्विक जो है अभ्रक है, जो है आपका अधात्विक खनिज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो आपका है खनिज एवं क्या है आपका? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर नंबर
5। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।